अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो था मैंने चैप्टर नंबर 3.4 के जो लास्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो करवा दिए थे आपको। और बेटा रिव्यू एक्सरसाइज हमारी साथ साथ होती रही है। लास्ट क्वेश्चन ये वाला रह गया था, तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसका थर्ड पार्ट जो है वो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3.4 के जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किए थे लॉग की तरह, बिल्कुल ये वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने होमवर्क में इसको कर लेना है। अब बेटा चैप्टर नंबर 4 हम देख रहे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज। आपने एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है 8th क्लास में। मैंने आपको अलजेब्राइक टर्म्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक इक्वेशंस को बड़ा बताया था कि क्या होता है, और ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है, ये सारी बातें बताई थी। अब हमने इसको कंबाइन करके ही इनमें से जो है ना वो वैल्यूज़ अपनी जनरेट की और उनसे क्वेश्चन बने और उनको फिर सॉल्व किया इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले पेज नंबर अपना 76 ओपन कर लें। जो पहली आपकी बेटा डेफिनेशन है, आप लोग बुक से पढ़िएगा, मैं यहाँ से देख रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करनी है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन करनी। क्या होता है एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, एक्सप्रेशन बेटा आपके पास नंबर होते हैं, कोई डिजिट होते हैं, इनको कहते हैं नंबर या डिजिट, कोई भी नंबर, कोई माइनस, कोई प्लस, नंबर या डिजिट आता है। फिर मैंने आपको कहा आपके पास कोई ऑपरेशंस होते हैं, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का या मल्टीप्लाई का। फिर आपके पास आते हैं बेटा कोई वेरिएबल्स आते हैं, एक्स वाई जेड, अननोन वैल्यूज़। फिर हमने कहा था कि अगर आपके पास ये मैथ में ये सब कुछ है, आप इनको कंबाइन कर लो। यानी मैंने कहा मैं यहाँ से -3 उठाती हूँ, मैंने कहा यहाँ से मैं उठा लेती हूँ एक्स, उसके साथ लिखा। फिर मैंने कहा मैंने लगा दिया प्लस, फिर मैंने कहा मैंने वाई, अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यूज़ उठाई, उनको कंबाइन किया, एक एक्स ही वैल्यू आ गई हमारे पास। ये बन गया एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कर दिया आपने इनको कंबाइन करके, ये होता है एक्सप्रेशन। और चूँकि ये सारी टर्म अलजबरा की है, मैथ में से ली गई हैं, ये सारा हमारे पास अलजबरा है, तो हम कहते हैं ये अलजबराइक एक्सप्रेशन बन गया। ये होती है अलजबराइक एक्सप्रेशन की सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन। तो इधर भी इन्होंने बेटा यही थ्योरी लिखी हुई है, आप लोगों ने इसको एक नज़र पढ़ लेना है। ये एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ लेनी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इनमें से MCQs वगैरह बन जाते होते हैं, इनको पढ़ लेना। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो लिखी है पीछे, आप बुक का पीछे बेटा ओपन करेंगे तो समरी में लिखी है पेज नंबर 96 पे इसकी डेफिनेशन। ये फर्स्ट वाला जो है पॉइंट, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज दैट इन विच कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स और बोथ आर कंबाइंड बाय बेसिक ऑपरेशन। देखें क्या कहा है उन्होंने, कांस्टेंट उसे कहते हैं कि मैं कोई अगर यहाँ पर सिंपल एक और वर्ड डाल देती, सिंपल 3 लिखा है, जिसका कुछ नहीं लिखा होता वो कांस्टेंट टर्म होती, उसने कहा कांस्टेंट या ये जो एक्स वाई वेरिएबल या बोथ, ये तो ये भी और ये भी, दो इसमें दोनों है, वो कंबाइन हो किसी बेसिक ऑपरेशंस के साथ। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं। उसने कहा अगर ऐसे कोई ऑपरेशन के साथ कोई चीज़ें कंबाइंड हो जाएं तो वो क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने डेफिनेशन कर लेनी है, और साथ अपनी मर्जी से जो मर्जी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन हो गई, तो ये बुक से अंडरलाइन कर लें बैक से। अब बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, कहाँ गया जी, पेज नंबर था हमारे पास 76। सेकंड डेफिनेशन बेटा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की हो गई। इसके नीचे सेकंड डेफिनेशन अगर आप बुक पे से रीड करें तो ये लिखा हुआ है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ लिया, उसके बाद एक चीज़ आती है पोलिनोमियल्स। आ पोलिनोमियल इन विच वेरिएबल एक्स इज़ इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म P ऑफ एक्स। पोलिनोमियल ऑफ एक्स क्या होता है? an xn, an -1, xn -1, an -2, xn -2। इसको आप बेटा ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास जो वैल्यू होती हैं वो एक सीक्वेंस वाइज कंबाइंड फॉर्म में लिखी होती हैं। जैसे मैं आपको कहूँ और साथ में बेटा इसने आगे ये थोड़ी सी बातें और लिखी, मेरी पढ़ लें। वेयर n इज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ x इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे मैं आपको बेटा एक एग्जांपल दूँ, एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। उसने वैसे ही एक सीक्वेंस वाइज बता दिया कि an xn लिखा था ना, और बाद में उसने लिखा an -1 xn -1। अब उसने वैसे ये जनरल आगे चलाता जा रहा है कि ऐसी कोई टर्म है आपके पास। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि
आपके पास एक एग्जांपल है, यानी असल में जो पॉलिनोमियल है ना, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई कंडीशंस नहीं लगाई थी कि हम ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होता है जी, थोड़ी सी कंडीशन लग जाती हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में कंडीशंस लग जाती हैं। क्या कंडीशन है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी, कोई भी अपने पास से, ये बुक से ही देख के लिख रही हूँ, उसी पेज से। अब बेटा देखिए, ये आपके पास ये लिखा हुआ 2, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1, इसका लिखा 8। ये सिंपल आपके पास कोफिशिएंट है जो उसके साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये रियल नंबर्स होते हैं कोई, ये भी ठीक हो गया। फिर साथ में उसने यहाँ पर कहा है कि ये देखिए, यहाँ बुक से साथ से रीड करें, वेयर n इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ x। अब आपके पास यहाँ x लिखे हुए हैं, कितने x लिखे हैं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। इसमें उसने कहा कि आपके पास जो x है उसके ऊपर कुछ पावर भी है, इधर 4 लिखी है, इधर 2 लिखी है, इसके x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। सबसे बड़ी x की पावर क्या है, आप कहोगे 4 है। तो उसने कहा जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हो और उसमें जितनी भी x लिखे हों वेरिएबल, उसमें जो सबसे बड़े वाले x की पावर होती है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वो एक नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं वो नेगेटिव ना हो, माइनस की फॉर्म में ना पावर हो, और एक इंटीजर भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूँ, मैं आपके पास कोई वैल्यू लिखती हूँ, मैं आपको कहूँ -4 लिखा है, तो ये तो माइनस की फॉर्म में आ गई, मतलब बाकी सारा कुछ सिंपल लिखा है। चाहे मैंने क्या किया, मैंने लिखा इसकी पावर, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4, लेकिन वो क्या है, -4। यानी कोई भी पावर x की, चाहे एक भी हो, अगर वो नेगेटिव में आ जाए तो वो वैल्यू पॉलिनोमियल की लिस्ट से निकल जाती है। ये हम पॉलिनोमियल की कंडीशन पढ़ रहे हैं एक किस्म की, कि एक आपके पास एक्सप्रेशन लिखा है, उसमें वेरिएबल x की पावर्स देखनी है, सबसे बड़े x की पावर या बाकी, पहले देखिए सब सारे x की पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या, जैसे मैं आपको लिखूं कि आपके पास ये लिखा था, देखिए बाकी सारी पावर सेम है, ये लिखी हुई है 7/2, चलें ये कुछ भी लिखी, ये लिखी 7, बाकी सारी x की पावर्स तो क्या है जी, 4 है, इसके ऊपर 1 है, ये ओवर की फॉर्म में आ गई। तो इंटीजर्स तो ओवर में होते ही नहीं है, इंटीजर्स का सेट क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो इसमें तो प्लस और माइनस की फॉर्म में जो है ना वो वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन इसमें ओवर की फॉर्म में वैल्यूज़ नहीं आती। तो अगर उसने कहा, 2 कंडीशन लगाई कि आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा है, उसमें जो x की पावर है वो हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसमें से माइनस वाला इंटीजर वाली वैल्यू नहीं, पॉजिटिव इंटीजर, और साथ में जो है वो आपके पास यहाँ उसने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर की जगह लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब ये कि नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव हो, मतलब नेगेटिव ना होने का मतलब पॉजिटिव हो, यानी उसने इसीलिए उसी को 2 तरह से जो है वो कहना सीख लिया। तो अभी इसने डिवीजन वाली बात यहाँ पर नहीं की है, तो मैंने साथ आपको डिवीजन वाली ये बात भी बता दी, क्योंकि इंटीजर्स में डिवीजन नहीं आती, ठीक है। तो इंटीजर होनी चाहिए, यानी इसमें 2 बातें छुपी हैं, एक तो नेगेटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, डिवीजन में भी नहीं होनी चाहिए और माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा जो एक्स की सबसे बड़ी पावर हुआ करेगी वो उसकी कहलाएगी डिग्री, यानी उस पोलिनोमियल की कहलाएगी डिग्री। अगर आपके पास कोई पावर दी हुई है, आपने देखा एक्स की पावर है जी 4, ये पॉजिटिव है, ये सारी पॉजिटिव है, फिर आपने देखा ये सारी इंटीजर है, दोनों कंडीशन पूरी होगी, यानी ये पोलिनोमियल बन रहा है। फिर आपने देखा कि इसकी सबसे बड़ी एक्स की पावर क्या है, जो सबसे बड़ी एक्स की पावर थी वो इस पोलिनोमियल की डिग्री है। पोलिनोमियल का मतलब ये एक्सप्रेशन, एक खास किस्म का एक्सप्रेशन, उसको पोलिनोमियल कहते हैं। जबकि ये भी एक एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन हम उसको आगे और नाम दे रहे हैं, ठीक है। यानी इसकी मैं लिखूंगी, इसकी डिग्री क्या थी, आप कहोगे सबसे बड़ी एक्स की पावर है 4, तो इसकी डिग्री है 4। एक बात हो गई। दूसरी बात, एंड ईच कोफिशिएंट ए एन इज़ अ रियल नंबर, ये आपको मैंने यहाँ लिख के बताया था ना, यहाँ उन्होंने लिखा है an -1 an -2, ये उसने जनरल एक ना सीक्वेंस से लिखा है कि पहली वैल्यू बड़ी, फिर दूसरी छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, उसने एक सीक्वेंस से लिख दी है बस, ठीक है। और उसमें उसने कहा कि जो an है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो गया तो वो 0 0 0 0 आता जाएगा, वो सारी वैल्यू 0 0 बनती जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके 0, उसने कहा 0 नहीं होनी चाहिए। तो उसने an एक उसने कहा कि जो an का मतलब ये जो साथ लिखी गई वैल्यूज़ हैं, उसने कहा ये कोई भी रियल नंबर हो, तो हमने कहा ये बिल्कुल रियल नंबर है। दूसरी कंडीशन भी,
द कोफिशिएंट ए एन ऑफ द हाईएस्ट पावर एक्स इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। उसने कहा कि जिसकी एक्स की सबसे बड़ी पावर थी वो कौन सी थी, वो 4 थी, तो उससे सबसे बड़ी पावर के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। देखिए इधर भी तो कोफिशिएंट लिखा है 1, इधर भी तो 8 है, कोफिशिएंट ही लिखा है। कोफिशिएंट उसे कहते हैं जो वेरिएबल के पीछे लिखा हो, तो ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, लेकिन लीड कौन सा कर रहा है, लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, लीडिंग कोफिशिएंट बेटा वो है जो कि सबसे बड़ी एक्स की पावर के साथ लिखा है, यानी इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या हुआ, ये कोफिशिएंट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है 2। ठीक हो गया, हमने इसमें से 2 बातें निकाल ली ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ तक पढ़ लिया। द एक्सप्रेशन, ये देखिए मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, इज अ पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x एंड y एंड हैज़ डिग्री ऑफ 7। अच्छा अब बेटा देखें, एक चीज़ तो ये हो गई, एक चीज़ मैंने आपको सिंपल बताई कि जब आप तो सिंपल देखी कि x की, कि हमने सिंपल जो x की भी डिग्री देखी। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, मैंने आपको एक जनरल सा व्यू दिया, आपके पास यही क्वेश्चन है, मैं ओवरऑल आपको सारी बातें बताती हूँ। अब ओवरऑल आपने इसका ना डिग्री निकालनी, ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है। अब आप देखें कि इसमें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं, x और y, x और y, x। आपने जब उसकी डिग्री देखनी है तो मैंने सिर्फ x की डिग्री बताई है ना आपको, x की हाईएस्ट डिग्री बताई है, साथ में y भी लिखा हुआ था। आपने देखना है कि इस पोलिनोमियल की, पहले बताना ये पोलिनोमियल है, आपने देखना जो इनकी डिग्रीज़ हैं वो क्या हैं जी, पॉजिटिव इंटीजर हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, ठीक है, तो ये पोलिनोमियल की लिस्ट में आ गया। अब बेटा आपने देखा कि इसकी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर मिला के क्या बनती है, देखें ये x है और ये y है, जब ये पूरी एक टर्म है, इनकी मिला के एक पावर बननी है, नहीं 4 + 3 7, 2 + 2 4, चाहे वो x है चाहे वो y है, और इसकी 1, इसकी 1 बन रही है, इसकी 4 बन रही है, इसकी 7 बन रही है, सबसे बड़ी पावर किसकी है, इसकी। तो जब ओवरऑल पोलिनोमियल की डिग्री देखेंगे ना तो आप कहोगे इसकी डिग्री है 7, क्योंकि आपने सबको जमा करके देखा, हर एक टर्म में से, 2 टर्म में से, 3 टर्म में से, और जिसकी सबसे बड़ी जमा करके आंसर आ रहा था अपने कहा जी वो डिग्री है कि इस पोलिनोमियल की पूरे की डिग्री 7 है। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए x की डिग्री में डिफरेंस बताया, ठीक हो गया। अब बेटा ये बात हो गई, अब साथ में उसने लिखा है नीचे, ये सारी बातें आपने पढ़ लेनी है, ठीक है, और ये याद कर लेनी है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहो तो बिल्कुल जैसे अभी हमने उसकी डेफिनेशन देखी है ना, तो पीछे इसकी में भी इसकी भी डेफिनेशन लिखी हो, ये लिखी हुई, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। जब वो कर लोगे, वो छोटी सी है तो साथ में आपने थोड़ा सा एडिशन इसका कर देना है कि ये होता है तो ये नॉन नेगेटिव डिजिट होता है तो वो डिग्री कहलाती है, मतलब डेफिनेशन में साथ एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। अच्छा बेटा अब नीचे उसने कहा है कि सेल्फ टेस्टिंग, ये आप लोगों ने करना है, आपने बताना है कि इनमें से कौन से पोलिनोमियल हैं, कौन से पोलिनोमियल नहीं हैं। देखें ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों, देखें ये x की पावर क्या है 2, ये x की पावर क्या है, ये डिग्री, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट मतलब 1/2 और -4। सबसे पहले देखते हैं कि पोलिनोमियल है या नहीं, उसके लिए हम देखते हैं उसकी पावर, तो ये तो ओवर की फॉर्म में आ गई। हमने कहा था जो पावर्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये नेगेटिव, नॉन नेगेटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, इंटीजर क्योंकि ओवर में नहीं होता, तो ये पोलिनोमियल नहीं रहा, इसके आगे लिखेंगे नॉट पोलिनोमियल। इस तरह इसमें ये जो 7 वैल्यू लिखी है ना, इससे कुछ नहीं होता चाहिए इसके रूट में आ जाए, जो ये जो 7 x y लिखी होते हैं ना, इनकी पावर ओवर में नहीं होनी चाहिए, ये तो चाहे 2 3 4 जितनी मर्जी ओवर में लिखा हो, ठीक है। ये पोलिनोमियल है, यस ये भी पोलिनोमियल है। अब मैं लिखवा रही हूँ, आपने खुद सोचना है कि क्यों पोलिनोमियल कह रहे हैं हम इसको। ये पोलिनोमियल, इसको पहले अगर मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो अगर आप देखो कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर x की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये x ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, तो वो फिर आपके पास क्या रहेगा, पोलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस। अच्छा जी, आप लोगों ने टेस्ट जो है वो अपने लिए इसको बुक पे ही इसको येस नो के फॉर्म में आंसर लिख देने।
नेक्स्ट बेटा इसकी डेफिनेशन है रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पढ़े थे, ऐसे नंबर जो ओवर की फॉर्म में लिखे जा सके जिसमें पी और क्यू बिलोंग करता है, इंटीजर्स को, नीचे वाली वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। अभी तक हमने सारी जो वैल्यूज़ पढ़ी थी वो सिंपल पढ़ी थी 2/3, यानी हम बड़ी छोटी छोटी फॉर्म में जो थे वो ये क्वेश्चन पढ़ते थे। जैसे मैं कहती थी रैशनल नंबर लिखते हैं ओवर की फॉर्म में जिसमें नीचे वाली वैल्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती और जो ऊपर और नीचे वाली वैल्यू है वो हमेशा बिलोंग करती है सी को। अगर ये सारी बातें पूरी हो जाए तो ये रैशनल नंबर बनते हैं। अब रैशनल नंबर से निकालने हैं रैशनल एक्सप्रेशन, यानी जो ऊपर वैल्यू लिखी होगी वो नंबर नहीं होगा, वो कोई एक्सप्रेशन होगा, यानी उसमें कोई एक्स वाई होंगे, उसमें प्लस माइनस होंगे और नीचे वाली भी जो वैल्यू होगी वो कोई एक्सप्रेशन होगा। बिल्कुल हम देखेंगे, हम कहेंगे बिल्कुल यही वाली डेफिनेशन है, वो बड़ी हो गई है, थोड़ी सी एडवांस हो गई है। एक ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है, ये देखिए उसने यहाँ लिखा है, उसने कहा लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स, यानी ए ओवर बी इज़ नॉट नेसेसरीली इंटीजर। उसने कहा ए और बी इंटीजर हों, लेकिन जब मैं उसको डिवाइड करूँ तो ज़रूरी नहीं है वो इंटीजर हो आना चाहिए। यानी जब अलग अलग 2 और 3 लिए तो वो इंटीजर थे, लेकिन 2/3 ओवर की फॉर्म में तो वो इंटीजर नहीं रहे ना। तो उसने जैसे बात लिखी देयरफॉर द नंबर सिस्टम इज एक्सटेंडेड बाय ए ओवर बी इज डिफाइंड एज द रैशनल नंबर। उसने कहा हम इसको रैशनल नंबर कहते थे जिसमें ये सारी बातें कंडीशन होती। सिमिलरली उसने कहा पी ऑफ एक्स का मतलब पहले होता था पी ओवर क्यू, आपको पता नहीं ए ओवर बी लिख दें या पी ओवर क्यू लिख दें। अब उसने कहा चूँकि ये पी ओवर क्यू नहीं रही, एक्सप्रेशन बन गया, तो इसका मतलब पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, यानी उसने इसको एक्स की फॉर्म में से लिख दिया, पी ऑफ एक्स पढ़ते हैं इसको और क्यू ऑफ एक्स, इनटू पढ़ते हैं ना, ऑफ एक्स पढ़ते हैं, कि इसमें कोई आपके पास एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हुआ करेगा। तो उसने कहा पी और एक्स और क्यू ऑफ एक्स आर दो पोलिनोमियल होंगे, यानी ऊपर और नीचे वाली वैल्यू जो है वो कोई पोलिनोमियल की फॉर्म में होगी। वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट नेसेसरली आर पोलिनोमियल। उसने कहा ये अलग अलग तो पोलिनोमियल होंगे, लेकिन जब इसको डिवाइड करूँगी तो ज़रूरी नहीं कि उनका डिवाइड में फॉर्म में भी वही जो है वो बनता हो। वेयर नीचे वाली वैल्यू, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वही बात। देयर इज सिमिलर आइडिया, तो उसने कहा ये रैशनल नंबर की तरह का आइडिया है, तो इस डिवेल्प रैशनल नंबर से हमने आइडिया डिवेल्प किया है। तो यानी इसकी जो है वो डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक बनेगी, तो ये डेफिनेशन कर लेनी है। रैशनल एक्सप्रेशन है द कोशंट, कोशंट का मतलब होता है आंसर, यानी इसको डिवाइड करके, यानी इसको डिवाइड करके कोई आंसर आएगा। उसने कहा जो उसका आंसर होगा यानी कोशंट होगा ऑफ टू पोलिनोमियल, ये और ये, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉन ज़ीरो, जिसमें नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो ना हो, इज़ कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब उसने यहाँ भी लिखा, उसको यहाँ भी ज़रा प्रॉपर करके लिख दिया रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, ये वाली यहाँ से कर लीजिएगा, साथ इसकी एग्जांपल भी ये वाली कर लीजिएगा। ये नोट पढ़ लीजिएगा, समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सेल्फ टेस्टिंग है, बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है, देखना है कि दोनों वैल्यूज़ हैं। मैं फिर कल आपको जो है एक बार देखूँगी कि आप लोगों ने किया या नहीं, मुझे बताइएगा, अगर किसी से नहीं हुआ तो हम डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बेटा ये थोड़ी सी थ्योरी थी, मैंने एक्सप्रेशन की डेफिनेशन करवाई, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की करवाई, पोलिनोमियल की करवाई, रैशनल एक्सप्रेशन की करवाई, और डिग्री की कर ली हमने, लीडिंग कोफिशिएंट की डेफिनेशन की, एग्जांपल्स देखी काफ़ी ज़्यादा। आप लोगों ने ये पूरी पेजेस को थोरली रीड करना है, पीछे समरी में जो डेफिनेशन है वो कर लेनी है, ये इस पेज की सेल्फ टेस्टिंग तक जो है वो कर लाना है। और अब जो बेटा आपका काम है ना वो देखें, 4.1 का पहला क्वेश्चन बुक पर होने वाला है। उसने कहा बताएं कि ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, वो तो एक्सप्रेशन ही होते हैं, क्या वो पोलिनोमियल हैं या नहीं। तो आप लोगों ने वो कंडीशन जो मैंने डेफिनेशन वाली लिखवाई है ना आपको, कि पावर देखनी है एक्स की, सिर्फ एक्स की पावर, किसी नंबर की पावर नहीं देखनी है। अगर नंबर की पावर डिवाइड में आ रही तो उसको आप कहें वो पोलिनोमियल नहीं, वो देखनी है और येस नो लगा देना है। ऐसे तो येस नो यहाँ लगाएं, लेकिन आपको रीजन पता होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी देख के आना है, बुक पर ही करना है, येस नो लिखना है। उसमें उसने पूछा कि रैशनल एक्सप्रेशन कौन से करिएगा। मैं आपको कल जो एक बार बता दूंगी कि अगर नहीं हो आपसे तो फिर कल इंशाल्लाह जो हम अपने 3 और 4 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं करवाया, समझने वाली बातें ज़्यादा थी। बाकी आज के लिए इतना ही है, कल इंशाल्लाह फिर अपनी 4.1 जो है प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, और फिर कल से मैं आपको साथ साथ जो इसके फार्मूलाज भी याद करने के लिए दूँगी। आज के लिए बेटा इतना ही है, बाकी करेंगे इंशाल्लाह कल। तो अल्लाह हाफ़िज़।